और हर पाकिस्तानी इस वक्त यही सोच रहा है कि क्या कहीं पे कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्योंकि ख़बरें बहुत सारी गर्दिश कर रही हैं कि जनाब कोई इंटरनेशनल लॉबिंग मुतहर्रिक है। द क्वेश्चन इज़ कि क्या कोई ब्रेक थ्रू हो रहा है, क्या कहीं पे कोई मुज़ाकरात वाकई संजीदा नोयत के हो रहे हैं। तो इमरान खान की तरफ से जो बताया गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल से मुताल्लिक एक और गैर यकीनी दिन, अब से कुछ देर पहले दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अमूमन वो खिताब करते हैं, आज स्ट्रेटजी थोड़ी बदली और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्यों ये करना पड़ी और क्या कहा उसमें, मुज़ाकरात की कोई राह हमवार होती नज़र आ रही है या नहीं, इस गुप अंधेरे जैसे माहौल में कोई उम्मीद की किरण बाकी है अभी, इसके ऊपर बात करेंगे। बिकॉज़ बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अक्सर ये फीडबैक दिया करते थे, कहा करते थे कि बहुत मिस करते हैं पाकिस्तान को, अपने वतन को, अपनी सरजमीन को। तो उनकी वो सिचुएशन अक्सर फ़ील किया करता था कि ये लोग अपने वतन से दूर कितने बेबस हैं, कितना उनका दिल चाहता होगा कि वो यहाँ पर रहें, अपने लोगों में उठे बैठें। लेकिन यहाँ के हालात को देख के कभी कभार अब लगने लगा है कि वो जहाँ पर हैं, यानी आप लोग जहाँ पर हैं, शायद बेहतर हालात में हैं। यहाँ पे तो हालात बेहतर होने में अभी वक्त लगेगा। खैर, दूसरी अहम हैपनिंग हुई इस्लामाबाद प्रेस क्लब में। अब हमारी ना रोज़ाना की बुनियाद पर एक तरह से ड्यूटी लगनी शुरू हो गई है। एक 3 बजे, एक 6 बजे पीटीआई का मुनहरिफ रुकन आता है, वो अपना इजहार लाताल्लुकी करता है कि जनाब मेरा ज़मीर जाग गया और मैं पीटीआई छोड़ने का ऐलान करता हूँ। इमरान खान की थोड़ी बहुत बुराइयाँ की और चलते बने। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ट्वीट भी कर दिया था कि एक ग्रुप जो है वो तैयार हो चुका है और अब वक्तन फ़वक्तन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में ये रौनक इसी तरह से जारी रहेगी और हम रोज़ाना की बुनियाद पर ये एक्टिविटी कुछ दिनों तक देखने वाले हैं। कुछ लोग डट गए हैं जो नहीं छोड़ना चाहते। आज इस बारे में इमरान खान ने भी खुलकर बात की, लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, फिर आगे ख़बरों के ऊपर बात करेंगे। पीटीआई के ही एक मेंबर की आज मुझे कॉल आई और ज़ाहिर बात है वो राब्ते में रहते हैं हमसे, ज़रा पूछने के लिए कि क्या चल रहा है, क्या हालात है, ख़बरें क्या है, ग्राउंड पे क्या है। तो उन्हीं में से किसी एक से आज राब्ता हुआ तो उन्होंने पूछा कि क्या नई ताज़िया। मैंने कहा वही, आज फिर कुछ लोग छोड़ रहे हैं पार्टी। तो उन्होंने पूछा कौन छोड़ रहे हैं, तो मैंने बताया डॉक्टर अमजद है कोई, वो छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो कौन है, मतलब पीटीआई के एक सीनियर मेंबर पूछ रहे हैं मेरे से कि वो कौन है। मतलब उनको भी नहीं पता कि डॉक्टर अमजद कौन है, उनका पार्टी में क्या किरदार है। मैं थोड़ी देर पहले एक अपना स्क्रीनशॉट देख रहा था जब डॉक्टर अमजद के कोऑर्डिनेटर ने मुझे मैसेज किया, तो मैं आपको भी हो सकेगा तो दिखाऊंगा कि एक मैसेज उनका आया था मुझे उस वक्त जब वो APML में थे, यानी परवेज़ मुशर्रफ की जो पार्टी थी उसमें थे। और उसके बाद जो उनका नेक्स्ट मैसेज आया है वो तब आया जब वो पीटीआई छोड़ने के लिए किया उन्होंने। इस दौरान कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे, यकीन मानिए मुझे खुद मालूम नहीं है, क्योंकि मैं पीटीआई को इतना एक्टिवली कवर किया है, इतने ज़्यादा लोगों को जानता हूँ पीटीआई में से। मैं जानता इन्हें भी था, लेकिन इनका पार्टी में क्या किरदार था, कौन सा ओहदा था, क्या करते थे, इमरान खान के साथ कितना राब्ते में थे, इस बारे में मेरे पास कोई मालूमात नहीं थी। इसलिए, और फिर जो मुल्तान से कोई ग्रुप एक अलग हुआ है उसके बारे में भी किसी को मालूम नहीं है। आमिर कियानी एक बहुत तगड़ा बंदा था जिसने इमरान खान का साथ छोड़ा, वो एक बड़ी विकेट थी, तो उस पर इमरान खान भी रंजीदा हैं। और आज उन्होंने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, अपने लोगों को उन्होंने कहा कि इनको बुरा भला मत कहें। ये बड़ी उन्होंने गहरी बात की है कि ये लोग जो छोड़ के जा रहे हैं शायद नहीं चाहते होंगे पार्टी छोड़ना, और मौजूदा जो हालात हैं शायद किसी दबाव के तहत ऐसा हो रहा हो। तो उन्होंने अपने लोगों से भी कहा कि किसी सूरत इनको बुरा भला मत कहें। और फिर उन्होंने एक मैसेज दिया कि अगर मैं पार्टी में अकेला भी रह गया तब भी मुकाबला करूँगा। तो आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब से कुछ देर पहले और बहुत अच्छा किया। ये जो एक खिताब वाला सिलसिला है ना कि बैठ गए हैं, पीछे 2 झंडे हैं और ख़िताब शुरू हो गया, तो उसका वो इम्पैक्ट अब ख़त्म होता जा रहा था आहिस्ता आहिस्ता। बिकॉज़ जब आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होगी ना, तो वो जो कुछ बातें लोग जानना चाहते हैं, जो कुछ सवालात लोग पूछना चाहते हैं, वो चीज़ें बाहर नहीं आती। अपने तौर पे शायद वो बातें वो कह ना सकते हों जो उन्हें कहनी चाहिए। ज़ाहिर बात है, क्वेश्चन आंसर जब होता है तो फिर उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। आज उनसे मुख्तलिफ सवालात हुए और उसके जवाबात देते हुए उन्होंने अपनी जो सिचुएशन है उसको काफ़ी हद तक क्लियर किया और बहुत अच्छा किया। जो सानिया जो वाक़या 9 मई का हुआ उसकी उन्होंने बड़े भरपूर अल्फाज में मज़म्मत की।
पहले कर देनी चाहिए थी, उन्होंने पहले भी की है, लेकिन एक इंग्लिश न्यूज़ चैनल को जो गैर मुल्की मीडिया था उसको इंटरव्यू देते हुए उन्होंने की है। आज उन्होंने अपने लोकल मीडिया के सामने भी इसकी मजम्मत की है और बड़े दो टोक अंदाज में किया और कहा है कि वो कौन सा शख्स होगा जो इस वाक़े की मजम्मत नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कोर कमांडर का घर जलाए जाने का वाक़या अफसोसनाक है और इसकी मजम्मत की जानी चाहिए और उन्होंने इसकी मजम्मत की है। साथ ही तहकीकात का मुतालबा जो उनका पहले दिन से था वो भी उन्होंने दोहराया कि इसकी तहकीकात की जाए और फिर एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर उन्होंने दिया है और यही इस वक्त का तकाजा है कि इस मौके पर इसी किस्म का रवैया जो है वो अपनाया जाए। और उन्होंने कहा कि अपने मुल्क की फ़ौज से कौन लड़ना चाहता है और कौन लड़ेगा। ये एक जो बनाया गया है कि जनाब कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी खड़ी हो गई या फ़ौज से कोई लड़ाई होगी, तो उन्होंने कहा कि अपने मुल्क की फ़ौज से भी कोई लड़ सकता है, इससे तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। और फिर उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से तो कुछ भी नहीं है, मतलब गुस्सा दूसरी तरफ से है और मुझे मालूम नहीं है कि क्यों है। तो चलो एक साइड की सिचुएशन तो उन्होंने अपनी तरफ से क्लियर की और यही क्रॉस क्वेश्चनिंग का फ़ायदा है कि अपने वो बातें भी मुतल्लिका हलकों तक पहुंचनी चाहिए जो वो शायद खिताब के दौरान ना कर सके। फिर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे जो सबसे अहम सवाल जिसके ऊपर सबकी नज़रें हैं और हर पाकिस्तानी इस वक्त यही सोच रहा है कि क्या कहीं पे कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्योंकि ख़बरें बहुत सारी गर्दिश कर रही हैं कि जनाब कोई इंटरनेशनल लॉबिंग मुतहर्रिक है। कोई बता रहा है कि जनाब मोहम्मद बिन सलमान का पैगाम पहुंच गया क्योंकि उनके सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला पाकिस्तान पहुंचे थे। कोई कह रहा है कि जनाब कतर का अमीर कतर का पैगाम लेके भी कोई आ गया क्योंकि उनका भी डेलीगेट यहाँ पर है और सफ़ीरों की मुलाकात हो रही है। सदर आरिफ अलवी भी कुछ सफ़ीरों से मुलाकात कर रहे हैं। फिर ये भी ख़बरें सुनने में आई कि UAE की तरफ से भी कोई मामलात को संभालने की कोशिश की जा रही है और पैगाम रसानी इस वक्त जारी है। तो राब्ते तो इस वक्त हो रहे हैं। अकील करीम डैडी जो बिजनेसमैन है वो अपने तौर पर इमरान खान से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि क्या कोई ब्रेक थ्रू हो रहा है, क्या कहीं पे कोई मुज़ाकरात वाकई संजीदा नोयत के हो रहे हैं। तो इमरान खान की तरफ से जो बताया गया, उन्होंने कहा कि मेरे किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। और कल रात अकील करीम डैडी ने भी ये कहा कि मुझे आगे अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं गया ज़रूर था इमरान खान से मिलने के लिए, लेकिन मेरे पास ये मैंडेट नहीं था कि मैं उनसे मुज़ाकरात की कोई बात कर सकता। अब इस सारी सिचुएशन में जहां मामला बहुत ज़्यादा हद तक आगे जा चुका है, PTI के ऊपर पाबंदी की जो तलवार लटक रही है, उस सिलसिले में कल का दिन अहम हो सकता है, इसलिए कि कल वफाकी काबीना का अहम इजलास बुलाया गया है। और अब से कुछ देर पहले मैं वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जो सबूत मौजूद हैं, जो शवाहिद मौजूद हैं, उस सबूत और शवाहिद की मौजूदगी में या उस रोशनी में वफाकी काबीना PTI पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला कर सकती है। ये बात खैर काफ़ी देर से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या ये इस वक्त प्रॉब्लम का सलूशन है? क्या इससे मामलात और बिगड़ेंगे या संभलेंगे? हम इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन सिचुएशन जिस तरफ जाती जा रही है, बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनल प्लेयर नेशनल प्लेयर के साथ मिल के किसी तरफ मामले को किनारे लगाएं। कहीं पे कोई स्टॉप होना चाहिए, कहीं पे कोई बातचीत होनी चाहिए। सारे जोर दे रहे हैं मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात, लेकिन करने किससे हैं? जिससे करने हैं उसका पता ही नहीं है कि मुज़ाकरात करेगा कौन, किससे करने हैं। इमरान खान ने तो कल के खिताब में भी बड़ा तहम्मुल के साथ उन्होंने कहा कि बैठें, बातचीत करें। काफ़ी अरसे से कह रहे हैं, अभी एक बार फिर कहा, लेकिन जिनसे वो बात करना चाह रहे हैं वो बात शायद सुनना नहीं चाह रहे। तो हालात ठंडे करने के लिए दोस्त ममालिक क्या कर रहे हैं, इसकी असल हकीकत शायद कुछ दिनों में सामने आ सके, क्योंकि जो हल्का अहबाब हमारा है, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, जिनके साथ हम राब्ते में रहते हैं अक्सर, वो तो इस बात को बड़े वसूख से बताता है कि जनाब इंटरनेशनल लॉबिंग हो रही है, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। और मेरा ख्याल है ये कोई हफ़्ता 10 दिन या 2 हफ्ते अगर और निकल गए मामलात को अफ़ाम तफ़हीम की तरफ ले जाते तो इंशाल्लाह अच्छी खबर आ सकती है। लेकिन जो इमरान खान साहब ने आज कहा कि किसी से अभी तक कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, आरिफ अलवी साहब भी अभी तक कुछ नहीं कर पाए सफ़ीरों के साथ मुलाकातों के अलावा, तो लगता यह है कि अभी तक डेडलॉक है और मामला अब आहिस्ता आहिस्ता PTI के ऊपर पाबंदी की तरफ ले जाया जा रहा है। उससे पहले ज़मान पाक से कुछ कार्रवाई करना चाहती थी पंजाब हुकूमत, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हो सकी क्योंकि वो सारा प्लान इमरान खान ने डिफ्यूज़ कर दिया। पूरा लोकल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया उन्होंने अपने घर इंगेज रखा। पहले रात को गुज़िश्ता रात रहा पूरा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया आके चप्पा चप्पा उन्होंने घर का दिखा दिया कि अंदर तो कुछ है ही नहीं। फिर आज भी पूरा दिन यही सूरत हाल रही, मीडिया पूरा दिखाता रहा कि क्या सिचुएशन है। फिर इमरान खान ने भी ट्वीट कर दिया इस सारे मामले पर। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो जो कुछ बंदों को
ज़मान पाक से पकड़ने का प्लान था या एक ऐसी सिचुएशन पैदा करने की कोशिश थी कि यहाँ से कुछ लोग निकले हैं, वो अभी तक उस तरह से हो नहीं सकी और वो प्लान सही से एग्जीक्यूट नहीं हो सका। इसलिए वो सिचुएशन तो फ़िलहाल डिफ्यूज़ होती नज़र आ रही है। लेकिन जो मामला नैब का है वो अब थोड़ा सा और संगीन होगा शायद इमरान खान साहब के लिए, इसलिए क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को जो ज़मानत दी थी अल-कादर ट्रस्ट केस में, उसमें उन्हें कहा था कि आप नैब के साथ ताउन करें और नैब हुकाम को ये कहा था कि अगर इमरान खान आपसे ताउन ना करें या आपके साथ शामिल तफ्तीश ना हो तो फिर आप ज़मानत मनसूखी के लिए हमसे रजू कर सकते हैं। तो आज इमरान खान को पेश होना था, वो पेश नहीं हुए। उन्होंने अपना तहरीरी जवाब दे दिया है और उस तहरीरी जवाब में उन्होंने जो बड़ा दिलचस्प कुछ लाइंस लिखी हैं वो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हैं कि मेरी कोई शेविंग किट रह गई है थाना वो क्या पुलिस लाइन में, सॉरी, तो वो भी नैब हुकाम वापस कर दें, और कुछ चीज़ें उन्होंने कहा है कि कपड़े मेरे रह गए हैं वो भी वापस कर दें, और बाकी तफसील से एक जवाब दिया वो ज़रा संजीदा नोयत का है, तफसीलन जवाब है, इसलिए यहाँ पे बताना शुरू करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो जवाब तहरीरी तौर पर उन्होंने जमा करा दिया है लेकिन पेश नहीं हुए। अब नैब हुकाम क्या कर सकते हैं कि वो वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजू कर सकते हैं कि जनाब मुलज़म हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा है इसलिए इसकी ज़मानत मनसूख कर दी जाए। अब इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करेगी, ये बड़ा एक ट्रिकी सा अमल होगा। अब यहाँ इस सारे मामले में समझने की बात यह है कि जिस रोज़ इमरान खान को नैब ने बुलाया एंड एग्जैक्ट उसी वक्त ये प्लानिंग थी कि इमरान खान के घर पे जाके पंजाब हुकूमत या पंजाब पुलिस कार्रवाई करेगी। तो उसी तरह की एक कार्रवाई जो पहले इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होने के लिए रवाना हुए तो पीछे से हमला हो गया उनके घर पे, उसी तरह अगर फिर वो आज नैब की अदालत में पेश होने के लिए रवाना होते तो पीछे ये सारी कार्रवाई खुल जाती। तो इस तरह से इमरान खान को हर तरह से काबू करने की एक तरह से कोशिश है कि कहीं पे फंसे और कहीं पे कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। तो इन सारे लम्हात में बड़ा मोहतात, पहले से भी ज़्यादा डबल ट्रिपल मोहतात होना पड़ेगा। और इस वक्त मुश्किल सूरत हाल ये है कि इमरान खान के दाएं बाएं आसपास वो संजीदा किस्म के लोग नहीं हैं, मुखलिस लोग इस वक्त नहीं हैं जो उनको मशवरा देने वाले थे, जैसे शाह महमूद कुरैशी, असद उमर। आपकी अपनी राय हो सकती है लेकिन पार्टी के यही बड़े हैं ना जिनसे इमरान खान मशवरा करते थे कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो लॉयर्स हैं थोड़े बहुत वहाँ पर, उनसे मुशावरत जारी है। तो इस वक्त इमरान खान को सिक्योरिटी के हिसाब से भी तनहा कर दिया गया है, ज़मान पाक में कारकुनों के हिसाब से तनहा कर दिया गया है, फिर उनकी जो अपनी लीडरशिप है उस हिसाब से भी तनहा किया जा चुका है। लेकिन वो शख्स एक ज़बरदस्त बॉडी लैंग्वेज के साथ सामने आया और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर अकेला भी रह गया तो इसका मुकाबला करूँगा। लेट्स सी आगे हालात कहाँ तक जाते हैं। अच्छी खबरें आने के इम्कानात ज़रूर हैं, उम्मीदें ज़रूर हैं, ख़त्म अभी नहीं हुई लेकिन मुश्किल सूरत हाल भी अभी तक बरकरार है। तो आप लोग दुआ करते रहिए, अल्लाह पाकिस्तान पे रहम फरमाए और पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ अच्छी ख़बरें सुनने और देखने को हमें मिल सके। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।